दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में चल रहे संघर्ष के बारे में, जिसका जो मेन कारण है वो है फ़िलिस्तीन का उग्रवादी समूह हमास, आतंकवादी समूह जिसको बताया जा रहा है। सो अब तक हो चुके हैं टोटल 45 दिन और 45 दिन की जंग के बाद सबसे बड़ा सवाल इज़राइल ने किया है दावा और अमेरिका ने किया है समर्थन। बताया जा रहा है कि हमास के सीक्रेट अड्डे में तो अगर इज़राइली सेना मौजूद है, तो हमास के जो लड़ाके हैं, जो हमलावर है, वो कहाँ पर है? इस बारे में हम बात करेंगे, जो कि अभी न्यूज़ में रहा था। इज़राइली सेना ने दावा किया है कि जो हमास के लड़ाकू है, अगर उनके सीक्रेट प्लेसेस पे इज़राइल की सेना है, तो वो लड़ाकू वो जो हमलावर है, वो कहाँ पर है? तो इज़राइली सेना का दावा है कि ये जो हमलावर है हमास आतंकवादी समूह के, ये हॉस्पिटल्स में छिपे हुए हैं और इसी प्रकार एक हॉस्पिटल को टारगेट किया गया जिसका नाम है अल शिफा हॉस्पिटल। इजरायली सेना का दावा, अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे हमास के प्रमुख ऑपरेशन कमांड सेंटर। ये दावा किया किसने? इजरायली सेना ने। और इजराइल के इस दावे का समर्थन कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। जो बाइडेन कर रहे हैं इसका समर्थन। इसी दौरान अल शिफा अस्पताल का किया गया मुआयना, वहां पर लोगों को काफी तकलीफ हुई, कई लोगों की मौतें भी हुई है इस मुआयने के बदौलत। इसराइल का दावा है कि गाजा के अस्पतालों का इस्तेमाल हमास अपने सैनिक अभियानों और बंधकों को रखने के लिए कर रहा है। अमेरिका ने भी इसका समर्थन किया है। यही वजह है कि इजराइल की सेना ने गाजा के अस्पतालों को अपना निशाना बना रखा है हाल ही फिलहाल के दिनों में। इस दौरान विवाद भी हुआ, कई लोग जख्मी भी हुए। हमलावरों ने मरीजों को भी नहीं बख्शा इस दौरान और उनकी वजह से कई मरीजों की मौत हो गई है। कहाँ पे? गाजा पट्टी पर। हालांकि इजराइल ने इस खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। इजरायली सेना का ये दावा बहुत भारी पड़ा है वहां के लोगों को और इसी दौरान अमेरिका का जो समर्थन था, इसने प्रोत्साहित किया इजराइल को हॉस्पिटल्स की जांच करने के लिए। हॉस्पिटल्स के नीचे हमास का प्रमुख ऑपरेशन कमांड सेंटर बताया गया और अमेरिका ने इसका पूरा 100% समर्थन किया। इसी दौरान इजरायली सेना का दावा था कि हमास के आतंकी अस्पताल के नीचे सुरंगों में छिपे हुए, जबकि वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिला, बस कुछ हथियार बरामद हुए हॉस्पिटल्स के अंदर से। इजराइल के इस दावे को हमास हमेशा नकारता रहा है, जबकि इसी वजह को लेकर इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल पर धावा बोला है, मगर वह अंदर हमास का कोई फाइटर इजरायली सेना को नहीं मिला, ना ही अस्पताल के नीचे किसी सुरंग में कोई सुराग मिला। अब सवाल है कि आखिर हमास के लड़ाकू कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया गया। इजरायली सेना के जो प्रवक्ता है कौन? डैनियल हगारी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में हमें केवल हथियार, सैन्य तकनीक से जुड़ा सामान और कुछ उपकरण मिले, लेकिन हमास के कोई लड़ाकू वहां पर नहीं मिले। तो एट लास्ट कहाँ पर है हमास के लड़ाकू? साथ ही वहां से हमास का कुछ सामान, हमास की वर्दी भी बरामद हुई है। इजरायली सेना ने अस्पताल से मिले हथियारों, हथगोले और अन्य सैनिक उपकरणों की फोटो और वीडियो भी जारी की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जारी वीडियो और फोटोज ही है। डैनियल हगारी का दावा है कि इस बरामद सामान से साबित होता है कि अस्पताल का इस्तेमाल आतंक के लिए किया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। कहीं ना कहीं इसराइल का जो दावा था वो बेबुनियाद नहीं था। ये जो वहां पर उपकरण और हथियार मिले हैं, ये पूरी प्रूफ दे रहे हैं वहां पर आतंकवादी के होने की। इज़राइल ने इस दौरान अस्पताल का वीडियो भी जारी किया। अल शिफा अस्पताल के अंदर का वीडियो जारी किया गया। इसके अंदर 3 डफ़ल बैग दिखाए गए। लैब के आसपास मिले थे। बैग में राइफल, ग्रेनेड, हमास की वर्दी थी और कमरे से गोला बारूद, असॉल्ट राइफल और लैपटॉप भी जब्त किए गए। इज़रायली सेना के दावे पूरी तरीके से तो गलत साबित नहीं हुए, लेकिन इन्हीं दावों के कारण इज़रायली सेना जो हॉस्पिटल्स में घुस रहा है, उसी कारण इज़रायली सेना की वजह से फ़िलिस्तीन लोगों की काफ़ी वहाँ पर मौत दर्ज की गई। ये जो फ़ोटो है, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये अल शिफ़ा हॉस्पिटल की है, जहाँ पर इज़रायली सेना की वजह से फ़िलिस्तीन के लोगों की मौतें दर्ज की गई है। एट लास्ट इज़राइल अमेरिका के पूरे समर्थन से अपनी मनमानी कर रहा है गाज़ा स्ट्रिप पर। इसी के साथ ही छोटा-सा वीडियो होता है फिनिश। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह अगले न्यूज़ के साथ।